हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, नोडल पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं ना। फोकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अगर दो लेंस हमारे क्या कहते हैं डिस्टेंस पे होंगे, डी डिस्टेंस पे, तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके थे, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि थिक लेंस होगा तो उसका नोडल पॉइंट, फोकल पॉइंट, सारी चीज़ें कहाँ होंगे। आज हम लोग को एक डेरिवेशन करना है, ठीक। हमको ये डेरिवेशन करना है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट, ठीक, इज इक्वल टू, ये पहला डेरिवेशन करना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड नोडल पॉइंट, ठीक, या डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकंड नोडल पॉइंट, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है और ये प्रूफ करने के बाद फिर हमको प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरी चीज हमको ये प्रूफ करनी है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन नोडल पॉइंट, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमको दो पॉइंट प्रूफ करने हैं, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखिए ऑप्टिकल एक्सिस ले लिए, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक। इस ऑप्टिकल एक्सिस पे हम दो प्रिंसिपल पॉइंट बना ले रहे, प्रिंसिपल प्लेन बना ले रहे। चलिए, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन, एक प्रिंसिपल प्लेन ये है, एक प्रिंसिपल प्लेन ये है, ठीक है। दो प्रिंसिपल प्लेन बना लिए, दैट इज H1 और H2, ठीक, ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन बनाने के बाद हम लोग क्या बना लें, प्रिंसिपल प्लेन जहां कट करता है उसको प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। ये प्रिंसिपल पॉइंट P1 है, ये प्रिंसिपल पॉइंट P2 है, और प्रिंसिपल प्लेन के बाद, ठीक है, इस रीजन में कोई हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधा चलेगा, मैग्निफिकेशन 1 होता है। अच्छा, अब अगर कोई लाइट ऐसे सीधे आ रही है, ठीक है, अगर पैरेलल आती है, ठीक, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही सीधा रहता है ना, यहां आके फोकस में मिल जाता है, दैट फोकस इज F2, ये तो होता है, ये हमारा फोकस क्या है F2, इसको एक रे से शो कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई लाइट हमारा किसी पॉइंट से आ रहा है, ऐसे ये डबल रे से शो करे, डबल एरो से ना, ये हमारा F1 है, ठीक, यहाँ चलेगा ऐसे से और यहाँ के बाद सीधा हो जाएगा, ये तो होगा ना, ठीक। यहाँ के बाद अगर ये सीधा हो जाएगा तो इसको हम लोग फोकस 1 कहते हैं, ये पढ़ा है। उसके बाद ये पढ़ा है कि अगर कोई लाइट, एक मिनट, ओके, अगर कोई लाइट रे मान लीजिए ऐसे कुछ आ रहा है, सब कुछ करिए, ऐसे आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 सीधा निकला, ठीक, और ये लाइट रे एंगल आया α1 पे और यहां से ऐसे निकल गया, ठीक है, यहां पे एंगल निकला α2 पे। अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन सेम है तो इस पॉइंट को कहते हैं नोडल पॉइंट N1 N2, ये तो कहते हैं, ठीक। ये प्रिंसिपल पॉइंट हो गया P1 P2, ये नोडल पॉइंट हो गया N1 N2, ये फोकल पॉइंट हो गया कौन सा, F1 और F2, ये फोकल पॉइंट हो गया, ठीक। अब हमको पहले ये अगर फिगर सब लोग समझ गए होंगे ना, ये नोडल पॉइंट हमारा, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ पे नोडल प्लेन होगा, ठीक है, यहाँ पे फोकल प्लेन होगा, ठीक। अगर ये फिगर किसी को ड्रॉ करने आता है तो वो सारे टॉपिक को इजीली सॉल्व कर लेगा। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम देते हैं T1 और इस पॉइंट को नाम देते हैं T2, ठीक है। आप जरा देखिएगा, लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है। पहला ट्रायंगल ले रहे T1 P1 N1, T1 P1 N1, ठीक, एंड दूसरा ट्रायंगल T2 P2 N2, ठीक है, T2 P2 N2, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल P1 P2 कितना है 90, तो एंगल P1 इज इक्वल टू एंगल P2 इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री है, ठीक, ये तो 90 डिग्री आ गया, ठीक। और एक चीज और देखिए, ये दोनों हाइट सेम है ना, जितना हाइट ये तो सीधे चली ना, तो क्या लिखेंगे T1 P1, ठीक है, इज इक्वल कितना T2 P2, ठीक। T1 P1 की जो वैल्यू है वो T2 P2 के इक्वल है। और साथ में ये देखिए, ये α1 α2 सेम होता है ना, एंगुलर सेपरेशन नोडल पॉइंट का सेम होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल T1 N1 P1, ठीक, ये देखिए एंगल, ठीक है, एंगल T1 N1 P1, ठीक है, एक मिनट बेटा,
देखिए ठीक, एंगल T1 N1 P1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एंगल T2 P2 N2, ये भी हो सकता है ठीक। ये क्योंकि अल्फा है, दोनों एंगल सेम है। दोनों एंगल सेम क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगुलर सेपरेशन जो होता है या एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है नोडल पॉइंट पे सेम होता है। तो ये लेंथ इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल T1 P1 N1 is congruent to triangle T2 P2 N2, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका बेस इक्वल होगा। मतलब क्या चीज, P1 N1 इज इक्वल टू कितना, P2 N2, यही होगा। बस इसमें ठीक। तो पहला पॉइंट हम लोग प्रूफ कर लिए। क्या प्रूफ कर लिए कि पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या प्रूफ हुआ, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकंड नोडल पॉइंट। पहला चीज प्रूफ कर लिया। अच्छा, अब दूसरा चीज और प्रूफ करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रूविंग पे आ जाइए। क्या करें, देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट ठीक, क्या जानते हैं, P1 N1 इज इक्वल टू कितना, P2 N2, ठीक है। P1 N1 किसके इक्वल है, P2 N2 के। अच्छा, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ना, इतना डिस्टेंस दोनों तरफ ऐड करिए, P1 N1 प्लस, ठीक है, N1 P2 इज इक्वल कितना, P2 N2 प्लस कितना, N1 P2, ठीक। दोनों साइड में हम ये टर्म अपने पास से ऐड कर दिए, ठीक है, N1 P2। अच्छा, P1 N1 में N1 P2 ऐड करेंगे पूरा, इतने में ये ऐड करेंगे पूरा हो जाएगा ना, कितना आएगा, P1 P2, ये ना आएगा। और वैसे ही इतने में अगर ये ऐड करेंगे तो ये पूरा आएगा, कितना आएगा, N1 N2, ठीक। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू नोडल पॉइंट, ये भी हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और देखते हैं इसी पे ना। मान लीजिए ऐसे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, जो कि x1 डिस्टेंस पे है, कहाँ से, f1 से, ठीक। ये हमारा मान लीजिए कहीं इमेज है, ठीक है, जो कि x2 डिस्टेंस पे है, कहाँ से, f2 से। x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, ये ना, और x2 क्या है, ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस, ठीक। x1 जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, x2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस। और हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला से जानते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला से ये जानते हैं कि x1 x2 का जो प्रोडक्ट होता है f1 और f2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस इसमें द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम, क्या लिखे, ठीक है, x1 x2 का प्रोडक्ट जो है, जो भी हमारे फोकस है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम फर्स्ट फोकस, x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम सेकंड फोकस, और ये फर्स्ट और सेकंड फोकल लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर ये f1 f2 की वैल्यू जो है f हो जाए तो लिख सकते हैं ना, f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, या तो f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 और x2। बाकी प्लस माइनस भी हम लगा सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा तो प्लस होगा, कॉन्केव लेंस होगा तो माइनस होगा। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, न्यूटन्स फॉर्मूला ना। अच्छा, फिर देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखेंगे, ठीक है, एक पॉइंट और याद रखने वाली बात क्या है, देखिएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, ठीक, इफ both side of lens is air, then P1 P2 coincides with N1 N2। बस नहीं,
अगर लेंस के दोनों तरफ हमारा क्या है, ठीक है, अगर लेंस के दोनों तरफ एयर है तो P1 P2 N1 N2 क्या कर जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। और जो भी ये पड़े ये तो सारा कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। कब, जब लेंस के दोनों तरफ हमारा क्या है, एयर है। अच्छा एक चीज और मेरी बात, ठीक, अगर बहुत पतला लेंस है, बहुत थिन लेंस है, हम लोग थिक लेंस का पढ़े ना, जिसका ये थिकनेस बहुत कम है, तो इस पे इसी पॉइंट पे P1 होगा, P2 होगा, N1 होगा, N2 होगा। बस इसमें ही, ठीक, पहला पॉइंट वो याद रखेंगे कि लेंस के दोनों तरफ अगर हमारा एयर है तो P1 N1 से कॉन्साइड कर जाएगा, P2 N2 से कॉन्साइड कर जाएगा। लेकिन अगर लेंस बहुत थिन है, बहुत पतला है, तो इसीलिए बहुत थिन लेंस के लिए, जैसे आप लोग 12th में पढ़े होंगे ना, तो थिक लेंस का नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जो भी चीजें पढ़े होंगे 12th क्लास में वो थिन लेंस का पढ़े होंगे। थिन लेंस में प्रिंसिपल पॉइंट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। थिन लेंस में जो भी हम बात करें वहां प्रिंसिपल पॉइंट क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि इतना पतला होता है कि एक ही ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर में ही हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर पे ही P1 P2 N1 N2 ये सब के सब क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। थिन लेंस की अगर हम बात करें, अच्छा जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं, ठीक है, कि इसमें हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो कहते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से। फोकल लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। सब कुछ ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर में हम लोग सब कुछ किससे करते हैं, पोल से। लेकिन अगर हम थिक लेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड फ्रॉम P1, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है इसमें थिक लेंस में P1 से, एंड ऑल्सो फॉर F1 फर्स्ट फोकल लेंथ जो होगा वो भी हम कहां से मेजर करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से। वैसे ही बिल्कुल सेम, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज मेजर्ड फ्रॉम P2 एंड ऑल्सो F2, ठीक है। अगर इमेज डिस्टेंस हमको मेजर करना होगा तो इमेज डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे, P2 से। F2 को मेजर करना होगा तो भी P2 से करेंगे। लेकिन ये सब थिन लेंस के लिए नहीं है, थिक लेंस के लिए। थिन लेंस में ये सब के सब कॉन्साइड कर जाते हैं, इसीलिए हम लोग वहां पे प्रिंसिपल पॉइंट या हम लोग नोडल पॉइंट की बात नहीं करते हैं। सब कुछ थिक लेंस के लिए है। कई बार ये सब क्वेश्चन आया भी है। और याद रखने वाली बात क्या, कि अगर लेंस के दोनों तरफ एयर है तो दोनों हमारे जो P1 और P2 होंगे N1 N2 से, P1 P2, ठीक, N1 N2 से क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 cm प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4 cm फाइंड पोजीशन ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। हमको P1 P2 का पोजीशन निकालना है। दो लेंसेज हैं, 10 cm फोकल लेंथ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 cm, ठीक। पहले 1/f निकालते हैं। 1/f1 1/f2 माइनस, ठीक है, 4/f1 f2। d/f1 f2 ना, ये तो d है, ये f1 f2 सेम है, तो क्या लिखें, 1/f, ये क्या लिखें, 2/10 मतलब 1/5, 1/25, एलसीएम 25 और ये 5 - 1 4 20, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं f की वैल्यू 25/4 आ गया, ठीक। अब फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट तो क्या लिखें, -df/f2 और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट df/f1, ठीक है ना। तो d के जगह कितना 4, f के जगह 25/4, ठीक है, f2 की जगह कितना 10, 4 से 4 कैंसिल, 25/10 - 2.5 इन आएगा। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा भी हमारा सेम आएगा क्योंकि F1 F2 सेम है, बस वो प्लस आएगा 2.5, ठीक है। ये माइनस क्यों आ रहा है, लाइट के अपोजिट। अगर ये देखें फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट ऐसे ना होगा, मान लीजिए थिक लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ होगा, ये प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ होगा, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक, और ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एब्रेशन देखेंगे। अच्छा, इसी चैप्टर में एक और बचा है टॉपिक, टेलीफोटो लेंस, ठीक है। टेलीफोटो लेंस को, ठीक,
हम लोग एब्रेशन में पढ़ेंगे। थोड़ा एब्रेशन से रिलेटेड है इसलिए इसमें दिया हुआ है टॉपिक, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग टेलीफोटो लेंस जो है एब्रेशन से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एब्रेशन से पढ़ेंगे। आप लोग को इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ना होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे ना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एब्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और ऑप्टिक्स में 2-3 चैप्टर हम लोग, जब मान लीजिए 2 हो गया है, ठीक है, 2-3 और पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद कोई नया पेपर स्टार्ट करेंगे ना, कुछ दिन में सब समअप हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।